तो कुछ देर पहले मैं एक रिसर्च छोड़ो, मैं बस एक ऐसे ही नज़र डाल रहा था गैलेक्सी S26 और S24 के कंपैरिजन में। तो मैं बताऊँ, अभी कुछ दिनों पहले पिछले सेल में शायद S24 स्नैपड्रैगन वेरिएंट लॉन्च हुआ था इंडिया में, बहुत तगड़े प्राइस में। अभी भी वो उसी प्राइस के आसपास है, 42-43 हज़ार के आसपास। और S26 बेस लॉन्च हो चुका है 86,000 या 87,000 अगर मैं ठीक से देखूँ तो लगभग S24 बेस स्नैपड्रैगन S26 से लगभग आधी प्राइस में आता है। हिस्टोरिकली शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि यार गैलेक्सी या फिर आईफोन में बेस सीरीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है कि वो करंट बेस फ्लैगशिप सीरीज़ से लगभग आधी प्राइस में आ रही है। इससे पहले अगर आ रही होगी तो प्लीज़ बताओ मुझे नहीं पता, मैंने इतना तो नोटिस नहीं किया कभी। लेकिन S24 बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आ रहा है अभी, और मैंने ये सोचा कि यार कंपेयर करके देख लेते हैं कि यार S26 लेने से अच्छा है। अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो थोड़े से कम पैसे खर्च करे, थोड़े कम का आधे पैसे में वो लगभग S24 जैसा फ़ोन खरीदेंगे, इसमें थोड़ा सा कमज़ोर प्रोसेसर होगा। Exynos 2600 से उन्हें जाना पड़ेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 पे, जो कि एक फिर भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और Exynos बदनाम है अपने कामों के लिए, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि Exynos सुधर चुका है। हमेशा की तरह लोग अभी भी कहते हैं कि Exynos सुधर चुका है, जबकि सच्चाई बाद में दिख जाती है। उस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं। मैं कंपेयर करने चाह रहा था इन दोनों फ़ोन्स को, तब मैंने इतनी मतलब शॉकिंग चीज़ देखी कि यार S24 बेस कोई भी सेन इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी थोड़ी सी समझ हो जिसमें, या फिर जिसमें थोड़ी सी सैनिटी हो, तुम कह सकते हो, वो अगर जा रहा है S26 बेस खरीदने के लिए। मुझे नहीं लगता कोई मूर्ख इंसान ही होगा अगर कोई ख़रीदना चाहेगा S26। मुझे नहीं लगता कोई समझदार इंसान खरीदेगा S26 बेस इस प्राइस में, क्योंकि आधे प्राइस में तुम्हें S24 बेस मिल रहा है। मैं कंपैरिजन दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो S24 के बाद S26 मतलब दूसरी जनरेशन है, 2 जनरेशन आगे है। लेकिन इसमें नया क्या है? नया है, मैं ढूंढ रहा हूँ, लिटरली ढूंढ रहा हूँ। नया है, हाँ, थोड़ी रैम कैपेसिटी बढ़ गई है, मैक्सिमम रैम की, जो कि एक अच्छी बात है। और मैक्सिमम एक ही रैम है 12 GB का। और शायद कैमरे लिटरली सेम है जैसे कि तैसे वो कैमराज है। और 25 वाट था चार्जिंग, 45 वाट चार्जिंग स्पीड बढ़ाई है। और कुछ अलग है तो वो बस OS है, मतलब 16 से स्टार्ट हुआ है, एंड्रॉयड 16 से। और S26 क्योंकि एक नया जनरेशन है तो उसके अपडेट्स थोड़ी ज़्यादा मिलेंगे आपको बस 1 या 2 अपडेट्स पीछे रहना पड़ेगा S24 लेने के बाद। बट सिर्फ इतने से प्राइस के कंपैरिजन में तुम लिटरली 40,000 से ज़्यादा रुपए खर्च कर रहे हो S26 के लिए, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा अपडेट्स के लिए, या फिर थोड़ी सी इम्प्रूव्ड बैटरी के लिए, या फिर और है क्या, हाँ, डिस्प्ले, थोड़ा सा डिस्प्ले 3000 निट्स का हो गया है, 2600 निट्स का था S24 में। तो मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है। रैम है 12 GB। मुझे नहीं लगता कोई सेन यूज़र इतना नहीं, मुझे नहीं लगता कि यार कोई इंसान PC लेवल के काम करता होगा अपने फ़ोन पे कि उसे परफॉर्मेंस टॉप नॉच ही चाहिए। और वो 88,000 अगर दे ही रहा है तो वो शायद वो S24 अल्ट्रा खरीदे। मुझे लगता है वो उसमें भी 8 Gen 5 आता है, या फिर S25 बेस खरीदे अगर जैसे सच में ऐसी चीज़ की चिंता है कि उसे परफॉर्मेंस चाहिए। तो S24 में तुम्हें लिटरली 95% परफॉर्मेंस मिल रही है S26 के कंपैरिजन में। 95, 91 शायद, 91 या 92%। उसके भी स्टैट्स दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। तो परफॉर्मेंस में भी लिटरली तुम्हें आधी प्राइस में 90% परफॉर्मेंस ऐसे मिल रही है S24 में। और कैमरा से बैटरी परसेंटेज, मतलब बैटरी कैपेसिटी लगभग सेम, 300 mAh का फ़र्क है, कोई बात नहीं। और सॉरी 1 मिनट, 45 वाट चार्जिंग भी नहीं है S26 में, वो सिर्फ प्लस और अल्ट्रा में है। तो तुम्हें लिटरली 25 वाट चार्जिंग मिलेगा एक 88,000 रुपये के फ़ोन में। ये लिटरली एक बेइज्जती है। सैमसंग को शर्म करनी चाहिए इस बात के लिए कि तुम्हें लिटरली लोग ये कहते हैं कि तुम इन्वेंशन करते हो, तुम कुछ नया करते हो, तुम ऐसे लोग हो जो आईफोन जैसे एक बड़े फ़ोन ब्रांड को तुम लोगों ने टक्कर दी है। तुम लोगों को इवन यही सैमसंग ही है जो शायद नंबर 1 माना जाता है अभी इंडस्ट्री में, चाहे इनोवेशन की बात करो तुम, चाहे एक अच्छे ओवरऑल फ़ोन्स की बात करो, फ्लैगशिप में एटलीस्ट। तो ऐसे फ़ोन्स में तुम लिटरली 25 वाट ले रहे हो चार्जिंग स्पीड 88,000 के फ़ोन में, कितनी घटिया बात है। तो इसलिए मैंने मेरे बात ये मन में आ गई कि
कौन कौन इंसान होगा जो S26 बेस खरीदेगा? मतलब शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसे पैसों की कोई परवाह ही नहीं है, उसे बस अगर तुम्हें पैसों की भी परवाह नहीं है तो तुम शायद S26 अल्ट्रा खरीदो या S25 अल्ट्रा खरीदो। अगर तुम्हें पैसों की चिंता नहीं है तो क्यों तुम S26 बेस खरीदोगे? इस फ़ोन को खरीदने का कोई रीज़न हो तुम्हें, क्योंकि S25 बेस है जो उससे और थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन वो तो S24 बेस से भी ज़्यादा अच्छा है। तो S25 बेस स्नैपड्रैगन के साथ भी आता है, एक अच्छा प्रोसेसर है, जाना माना एक रेप्यूटेड ब्रांड स्नैपड्रैगन, उसमें लिटरली सब कुछ है। और शायद S26 लेवल का ही हो लगभग। और मैं कहूँ तो बेहतर है अगर तुम OS को इग्नोर कर दो। OS थोड़ा सा 1 साल पुराना OS है बस। मुझे नहीं लगता कि यार 1 साल के OS के लिए तुम 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा दोगे। तो क्या सेंस बनता है अभी S26 बेस को ख़रीदने का इस प्राइस में? S26 जो है वो 70 से भी नीचे आ जाए मेरे हिसाब से, अगर यही देना है तो। क्योंकि भाई यही कर रहे हो तुम, 25 वाट चार्जिंग, वही सेम कैमराज S23 से लगभग इनके शायद सेम कैमराज है, S23 या S22 से। तो कुछ खास नया है ही नहीं, बस आप बस नंबर नया ला रहे हो शायद, और कुछ दो छोटी मोटी चीज़ें बदल रहे हो और दिखा ऐसे रहे हो जैसे कोई बड़ा इनोवेशन किया है। 26 अल्ट्रा की तो बात चल ही रही है, सभी लोग बोल ही रहे हैं, लेकिन S26 बेस के बारे में उससे भी कोई बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन अगर तुम फिर भी सोचते हो कि S26 बेस को इस प्राइस में ख़रीदना फिर भी सही है, तो तुम बस मुझे कन्विंस करो कमेंट में कि यार तुम्हें क्यों सही लगता है। मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता यार इस फ़ोन को इस प्राइस में ख़रीदने का, वो इतना ज़्यादा ओवर प्राइस्ड फ़ोन है। तो तुम बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।